प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की। आए प्रियो, आप प्रभु के वचन को ध्यान करें। तो कल तक अपन पांव धोने के बाद में जो प्रभु भोजन के समय जो पांव धोना या जरूरी है या नहीं, उसकी आवश्यकता के बारे में कल तक अपन ध्यान किए हैं। तो पौलुस ने उसके बारे में कहाँ भी बताया नहीं, और देखिए पौलुस ने कहाँ भी उसके बारे में बात भी उठाया नहीं जो पांव धोने के बारे में। इसका मतलब अपना चाल चलन, अपना व्यवहार को पवित्र यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर लेना है, पवित्र कर लेना है, उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। और देखिए पांव धोने का जो मतलब है, जो चरवाहा तो झुंड लोगों का पाप को क्षमा नहीं कर सकता, और एक विश्वास और एक विश्वासी लोगों का पाप को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि पापों की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। उन्होंने उद्धार देने वाला है, पापों की क्षमा करने वाला। इसीलिए पतरस से कहा, अगर तुम इसमें मैं अगर तुझे पाव ना धो तो मेरे से तुझे भाग नहीं, मेरे साथ तेरा कुछ भाग नहीं। इसका मतलब प्रभु भोजन में तो पाव धोने की जरूरी बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह की पवित्र लहू से अपन अपने पापों की क्षमा मांगकर पश्चाताप से पवित्रता से मसीह की शरीर या लहू में भाग लेनी चाहिए। कलवातन ध्यान। आज अपना ध्यान ये है कि ये प्रभु भोजन का कार्यक्रम जो है, ये प्रभु भोजन का कार्यक्रम दिन में करना या रात में। क्या प्रभु भोजन दिन में या रात में, ये है बहुत बड़ा संदेह है। तो सार्वत्रिक कलीसिया में ये प्रभु भोजन टॉपिक जो है, ये प्रभु भोजन बातें पे जितने संदेह, जितने उलझन है, उतना उलझन और किसी बात पे नहीं, और किसी टॉपिक पे उतना कंफ्यूजन नहीं। सिर्फ एक प्रभु भोजन के बारे में बहुत सारे संदेह और बहुत सारे उलझन मसीह की कलीसिया में है। देखिए इतने सारे संदेह या मन में हमेशा उलझन को उत्पन्न करना, ये शैतान का काम है, ये शैतान की योजना है। क्योंकि अभी सुनिए, ध्यान से अपन सुनेंगे, तो प्रभु भोजन रात में करना या दिन में करना, उसके बारे में ध्यान करने से पहले जो प्रभु भोजन के बारे में कुछ ये सिद्धांत हैं। क्या प्रभु भोजन जो है वो यीशु मसीह ने अपने को आज्ञा दी वो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, तो उसके बारे में कुछ एक सिद्धांत है जो कोई या रात है, क्योंकि यीशु मसीह ने रात के समय रोटी उठाकर प्रार्थना करके उसको तोड़ा है, तो इसीलिए वो रात को ही करना है बोल के बता रहे हैं। लेकिन वचन को अभी कभी भी ऊपर से देखना नहीं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री देखिए, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 7वां वचन देखिए। 10 और 7वां वचन में पौलुस ने क्या कह रहे, तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखें के सामने हैं। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो, आंखों के सामने जो है ऊपर के बातों को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा की बात जो है वो बात नहीं देखते हैं। अभी प्रभु भोजन रात या दिन के बारे में देखिए कब लेना है। इससे पहले अपन प्रभु भोजन क्यों लेना है उसको और एक बार अपन स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। प्रभु भोजन क्यों लेना है? जो प्रभु भोजन इसीलिए लेना है कि प्रभु भोजन का मतलब उस दिन रोटी तोड़ने जा रहा है, और यीशु ने क्या कहा, मुझे स्मरण करने के लिए यह काम करना चाहिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय देखिए, प्रथम कोरिन्थियों 11 अध्याय 26 और 27 दो वचन पढ़ेंगे। 26 और 27 वचन में देखिए क्या कर रहे हैं पौलुस ने, देखो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये देखिए यीशु मसीह की मृत्यु को प्रचार करने के लिए ये प्रभु भोजन को लेना चाहिए। और 25 वचन देखो, इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण करने के लिए यही किया करो। यीशु मसीह के स्मरण करने के लिए और यीशु का मृत्यु का क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु भोजन में अपन भाग लेना चाहिए।
तो रोटी तोड़ने का मतलब वो यीशु का मृत्यु को स्मरण कर ले। इसका यीशु का शरीर क्रूस जैसा बलि हुआ है, बहुत घायल हुआ है, यीशु को कितने घात उनका शरीर को हुआ है शरीर में, तो इसलिए उसको अपन प्रचार, यहाँ पर भाषा की भी जरूरी है। प्रचार का मतलब बताना, क्या है? प्रचार करना, मृत्यु को प्रचार करते हो, इसका मतलब बताना, हाँ? सिखाना है या बताना है, उसको दिखाना या बताना है प्रचार करने का मतलब। तो प्रभु भोजन का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, वो कार्यक्रम करने से अभी कलीसिया के बाहर लोगों वो देखते हैं, कलीसिया के अंदर लोग भी वो प्रभु भोज कार्यक्रम को देखते हैं। अभी सुनिए, प्रभु भोज के बारे में, ये यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में किसको अपन बताना है, किसको प्रचार करना है? कलीसिया लोगों को? नहीं, क्योंकि विश्वासी लोग, हर एक विश्वासी जो है उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति है, तो उनको यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में विशेष रूप से उनको प्रचार करने का या बताने की जरूरी तो नहीं। तो किसको प्रचार करना है? कलीसिया के बाहर लोगों को, कलीसिया के बाहर लोगों को यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में प्रचार करना चाहिए, यीशु के। तो प्रभु भोजन या दिन में तोड़ने से या रात में तोड़ने से अच्छी तरह से कब बता सकते हैं अन्य जाति लोग? दिन में तोड़ने से, क्योंकि दिन में विश्वासी लोग भी, कलीसिया में बहुत लोग रहते हैं, अन्य जाति के लोग, कोई अन्य लोग भी आते हैं, तो उन्होंने देखते हैं ये रोटी क्या है, दाख रस क्या है। जब अपन बता सकते हैं ये रोटी यीशु मसीह है, यीशु मसीह अपने सारे मनुष्यों के, इंसानों के पापों के लिए क्रूस में बलि हुए, उनके शरीर ऐसा तोड़े गए हैं, तो इसीलिए उसके स्मरण करें, उनका मृत्यु को हम स्मरण करें। इस प्रकार सुसमाचार बोल सकते हैं। अगर रात में, अगर आप प्रभु भोजन को तोड़े, समझो प्रभु भोजन का कार्यक्रम रात में अपन आमंत्रित करने से क्या होता है, तो रात में कि ज्यादा से ज्यादा जो अंधकार रहता है, और रात में जो होने वाले ज्यादा काम जो शैतान का होता है, आपको सबको तो पता है शैतान का काम रात में ज्यादा होता है, और रात में ज्यादा लोग भी नहीं आएगा, और रात में अपन कलीसिया के बाहर लोगों को यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में प्रचार नहीं कर सकते। समझ में? एक पहला पॉइंट है। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर समय के बारे में भी देखिए, अगर यीशु मसीह के शरीर को बराबर रात को ही अपन देना है, तो अभी देखिए रात को आप आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं रविवार के दिन, तो रविवार के दिन तुम आराधना शुरू कर रहे हैं रात में, आराधना करते करते वो सोमवार के दिन में आप पहुंचते, कब आते? सोमवार के दिन में आ जाते हैं, और सोमवार के दिन तुम रोटी तोड़ना पड़ेगा। क्या, कब तोड़ना पड़ेगा? सोमवार के दिन रोटी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अच्छे उदाहरण यीशु मसीह की मृत्यु। यीशु मसीह का मृत्यु दिन में लगभग 3 मध्याह्न का समय या दोपहर 3 घंटे का समय यीशु मसीह ने उनका प्राण दे दिए, उनके आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिए है, मर चुका है। लगभग दोपहर 3 बजे को यीशु मसीह का मृत्यु हो। जब यहूदा लोगों ने क्या कहा है, जब सैनिक लोग ने जल्दी से जल्दी यीशु मसीह की शरीर को कवर करने के लिए यत्न करे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह मरे हैं जो शुक्रवार के दिन, शनिवार दिन है विश्राम, आराम दिन। शनिवार क्या कहा जाता है? विश्राम दिन कहा जाता है। तो जब सूर्यास्तमय, इसका मतलब सूर्य चले जाने के समय, जब 3 बजे को मर चुका है यीशु ने, तो 6 बजे से पहले, इसका मतलब सूर्यास्तमय 6 बजे से पहले यीशु मसीह का जो शरीर को कवर करने के लिए जल्दी जल्दी उन्होंने यत्न करे हैं, क्योंकि जब विश्राम दिन का आरंभ होने का समय है, क्या है? विश्राम दिन का आरंभ होने का समय। क्या आपको ये बता है? ये मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 अध्याय 26, मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 अध्याय 45 वचन देखिए, 46 45 वचन देखो क्या कह रहे हैं। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी। तीसरे पहर, इसका मतलब 3 बजे को, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़े। 3 बजे को यीशु मसीह ने उनके प्राण दे दिए है। और यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 19 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 19 अध्याय 31 वचन देखिए, 31 वचन में, और इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सप्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह सप्त का दिन
बड़ा दिन था। हालेलुया। ये देखिए सप्त के दिन शुरू होने वाला है, इसीलिए सैनिक लोग पिलातुस से पूछा जल्दी से जल्दी उसको निकाल कर क्रूस में से कब्र करनी चाहिए, निकाल देना, क्योंकि अभी विश्राम दिन शुरू होने चाहिए, शुरू होने वाला है। विश्राम दिन के समय कोई भी क्रूस पर किसी को मत चढ़ाना, वो है व्यवस्था का आज्ञा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी यीशु मसीह का शरीर को निकाले है और उस यीशु का शरीर को जो विश्राम दिन शुरू होते, जब विश्राम दिन शुरू होते उसी समय में खबर कर दी। तो ऐसे देखने से बराबर समय में अभी भी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह का प्रभु भोजन रात को तुम देते समय, रात को जो तुम इकट्ठा हो ये रोटी तोड़ने के लिए आराधना करते करते जब तुम यीशु मसीह के जो प्रभु भोजन में पहुंचते हैं, जब सोमवार के आरंभ में तुम चले जाए, इसका मतलब जब वो सोमवार में आएगा, सोमवार का मतलब सप्ताह में सेकंड डे। अभी अपने को ये लोग पहचानते हैं अपने को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले, इसका मतलब शनिवार के दिन यीशु का रोटी तोड़ने वाले वो लोग हैं। तो अपन ऐसे वो उसको कहते हैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया मालूम है। अगर अपन रविवार रात को ही बराबर तोड़ना है तो वैसा ही बराबर तुम ये आज्ञा है, बराबर रात को ही तोड़ते हैं बोल के अब तोड़े समझो। अगर तुम सोमवार के दिन यीशु का भोजन को लेना चाहते, जब वो सेवंथ डे चलकर सेकंड डे एडवेंटिस्ट बन जाते, क्योंकि वीक का सेकंड डे है मंडे, पहला वीक का फर्स्ट डे संडे है, सेकंड डे मंडे है। तो अगर रात को तोड़े तो सोमवार में आ जाते हैं। सोमवार के दिन तुम अगर प्रभु भोजन ले तो और एक नए कलीसिया बन जाएगा, उसका नाम है सेकंड डे एडवेंटिस्ट। सेकंड डे एडवेंटिस्ट अपन बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या है, क्या है, रविवार को रात को तोड़े तो सोमवार के दिन आ जाएगा। तो और फिर कब तोड़ना है, अगर शनिवार को तोड़े समझो, अगर शनिवार के दिन सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले शनिवार के दिन ही लेते हैं प्रभु भोजन। अगर अपन शनिवार के दिन प्रभु भोजन ले तो वो लोग कहते हैं ये लोग भी सेवंथ डे जो सेवा विश्राम दिन, पुराने नियम में जो विश्राम दिन शनिवार है, ये लोग भी शनिवार के दिन रोटी तोड़ रहे, इसका मतलब ये लोगों भी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट सिद्धांत में चले गए। ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है। तो ये लोग भी उनके कलीसिया झूठ शिक्षा में चले गए बोल के बोलते। तो क्या करना है, शनिवार को तोड़े तो ये क्या है, बहुत परेशानी है। और रविवार के दिन रात को तोड़ने से वो सोमवार में जाते हैं। तो कब तोड़ना है, तो बराबर बात ये है कि ध्यान से सुनो, यहाँ पर पौलुस ने इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं। अपने को मालूम है प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय में रोटी तोड़ने के बारे में या प्रभु भोजन के बारे में पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से बताया। और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन में ये लिखा गया है कि वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 10वां अध्याय 21 वचन में भी यही कहा है, वहां पर प्रभु भोजन कहा गया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 10वां अध्याय या 11 अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में, जहां जहां पर अपन देखते हैं वहां पर ऐसा ही लिखा गया है। क्या है, यीशु मसीह का शरीर और लहू को कैसे भाग लेना, रोटी तोड़ने का कार्य, रोटी तोड़ने का कार्यक्रम क्या बोल के लिखा गया है। सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक ही जगह पर लिखा गया है कि यीशु ने क्रूस में चढ़ने से पहले दिन, यीशु क्रूस में चलने से पहले दिन रात को रोटी उठाकर प्रार्थना करे है, रात को, एक ही बार है। और देखिए और सुनिए, अगर वो रात को ही तोड़ना है वो जरूरी है, तो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन में ऐसा लिखाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति में और रात को रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ऐसे पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं लिखा है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने उनको स्मरण करने के लिए जो प्रभु भोज का कार्य जो बनाए हैं, उस समय रात थी। उस समय कौन सी थी, रात। वहां पर उस रात को अपन देखना नहीं, अपन प्रभु भोजन का जो आज्ञा स्मरण करने का, मृत्यु को यीशु मसीह का प्रचार करने की वो आज्ञा को लेना है, रात को देखना नहीं। जब वो यीशु मसीह ने जब वो रोटी तोड़ने का कार्यक्रम जो थे वो रात के समय आए हैं, तो इसीलिए वो रात में तोड़े हैं। तो सिर्फ वहां पर रात को देखना नहीं, जो प्रभु भोजन के ऊपर अपन विशेष तरह से अपना मन लगानी चाहिए, रात या दिन बोल के नहीं।
और देखिए और एक अच्छी तरह से, दिन में रविवार के दिन में सुबह भी रोटी तोड़ सकते हैं, दोपहर में तोड़ सकते हैं, शाम में भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नौकरी करने वाला रहता है, जो फैक्ट्री में कारागार में, उनको शिफ्ट ड्यूटीज रहते हैं, सवेरे का और दोपहर का, कुछ लोगों का रात को। सवेरे 4 बजे को ड्यूटी को चले जाने वाले लोग रहते हैं, अच्छे विश्वासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, लेकिन उनको प्रभु भोजन कैसे मिलना है? ड्यूटी से आने के बाद दोपहर में जहाँ पर रविवार के दिन आराधना चलते हैं, वहाँ पर प्रभु भोजन ले सकते हैं। और जिसको सुबह गए हैं वो जहाँ पर शाम को भी चलते हैं, या वहाँ पर जाकर प्रभु भोजन ले सकते हैं। और जिसको रात को आराधना है, रात को कि जिसको ड्यूटी है, उन्होंने सवेरे जहाँ पर प्रभु भोजन का कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर योग्यता से प्रभु भोजन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुबह ले सकते हैं, शाम में ले सकते, दोपहर में भी आराधना चल, क्योंकि अपने अंदर ऑफिस मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे सेवक लोग 3 या 4 आराधना चलाते हैं। किसी के आराधना रविवार के दिन 7 बजे 8 बजे को चालू होकर 10 या 11 बजे को खत्म हो जाता है। इसका मतलब 12 बजे से अंदर ही खत्म हो जाता है। तो अपन रात को सोमवार में चलने से पहले कब भी प्रभु भोजन अपन ले सकते हैं, समझ में? सोमवार में चलने से कभी भी ये प्रभु भोजन ले सकते हैं। अगर बराबर रविवार के दिन रात को आप इकट्ठा हो, ये समझो, तो वो सोमवार में चले जाएगा जब अपन सेकंड डे एडवेंटिस्ट बन जाते हैं। जैसा शनिवार के दिन जो विश्राम दिन मानकर शनिवार के दिन उन्होंने रोटी तोड़ रहे हैं 7th डे एडवेंटिस्ट वाले, तो वो कलीसिया में अपन मिल जाते हैं अगर शनिवार के दिन तोड़ने से। तो शनिवार के दिन आधा रात को अपन तोड़े, समझो रविवार के सवेरे के समय आप पहुंचते हो, जब ले सकता है, समझ में? आप बराबर समय को देखता है तो वैसा करो। शनिवार के दिन 10 बजे को इकट्ठा हो जाओ, और 12 बजने के बाद 12 या 12:30 1 बजे, इसका मतलब रविवार के दिन पहले समय ले सकते। तो रविवार के दिन कभी ले सकते, लेकिन रविवार के दिन बराबर हम समय को देखते हैं, रात को ही तोड़ते हैं। यीशु मसीह रात को ही रोटी तोड़े। ये तो पौलुस ने कहाँ पर भी बताया नहीं। अगर ये जरूरी है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जहां पर प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 10वां अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखाते थे रात को रोटी तोड़ने में, या नहीं? और लूक भक्त में कहा रविवार के दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन रविवार के दिन रात के दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा नहीं। रविवार के दिन रात में रोटी तोड़ने के लिए नहीं कहा है। और वे प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में रात को रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लोली नहीं रहे। वो सिर्फ वहां पर रात बोल के शब्द है ही नहीं। ये सब पौलुस को मालूम है, फिर क्यों नहीं लिखा है? फिर रात को देने के लिए क्यों नहीं कहा है? कहते हैं ना पौलुस ने। तो बात यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार का उलझन, किसी प्रकार का संदेह नहीं, समझ में आए? प्रभु भोजन दिन में लेना है। दिन में लेने से यीशु मसीह का मृत्यु को अपन प्रचार कर सकते हैं। अगर जो ड्यूटी में है, किसी को और कुछ रविवार के सवेरे या और रविवार के दिन सुबह की आराधना, दोपहर की आराधना में नहीं होते, उनको शाम की आराधना में तुम शामिल होते हैं, या नहीं? लेकिन रविवार के दिन रात में तुम इकट्ठा हो, तो रात में रोटी तोड़ने के लिए बैठे, तो सोमवार में चले जाएगा, सोमवार में चले जाएगा। तो इसीलिए प्रभु भोजन रात को लेने की आज्ञा कहाँ पर भी नहीं। प्रभु भोजन लेना है वो रात बोल के नहीं। वहां पर अपन रात को से स्मरण करना चाहिए, इसका मतलब रात को प्रभु तोड़ा है, लेकिन अनुसरण तो ये करना है कि प्रभु भोजन की आज्ञा को अनुसरण करना। रात को लेने की आज्ञा नहीं, प्रभु भोजन लेने की आज्ञा वहां पर है। तो अक्षर को ऊपर, वचन को ऊपर के बातों को नहीं देखना है, ठीक रीति से वचन को 2 या 3 छोड़ी वचन को छोड़ने से सत्य अपने को मिलता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 7वां वचन, और प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 10वां अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय, 6 का अध्याय, इतने कहाँ पर भी आप देखो सिर्फ एक ही बार कहा है रात में, तो रात को ही तोड़े है। लेकिन और जहाँ कहाँ पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके बारे में लिखाया नहीं, उसके बारे में बताया भी नहीं पौलुस के द्वारा। अगर वो जरूरी हो तो इम्पोर्टेंट है तो पौलुस ने बताते थे, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने लिए लिखाते थे, समझ में? तो प्रभु भोजन दिन में ही लेना है, रात को नहीं। दिन में आराधना या और 2-3 कलीसिया हो तो
उनकी आराधना रात तक चले जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ जानकर नहीं, वो समय वैसा है, पहला एक दोपहर को शाम को एक आराधना 10 बजे तक खत्म हो जाता है मैक्सिमम, नहीं तो 11 बजे 12 बजे तक कोई तो रात को प्रभु जी का कार्यक्रम नहीं चलाता। जब यीशु का मृत्यु को कैसे अपन अन्य जाति लोगों को उस रात काल के समय प्रचार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो रात काल के समय शैतान का काम ज्यादा होता है, परमेश्वर का काम नहीं। शैतान की जादू शिक्षा और अंधकार शक्ति दुष्ट आत्माएं रात को काम करते हैं। परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की बेटा या बेटी वो रात के समय बैठकर अंधेरे में काम नहीं करते, क्योंकि अपन ज्योति में है, उजियाला का बच्चे है अपन। यीशु मसीह उजियाला है, यीशु मसीह रोशनी है, अपन यीशु मसीह का बेटा बेटी है। समझ में? तो प्रभु भोजन दिन में ही लेना है। ये है आज का संदेश। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें अगर तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश को हमको बताया, आपको धन्यवाद। तुम्हारे प्रभु भोजन दिन या रात कब लेना है उसके बारे में वचन के उछाला में हमको ठीक रीति से आप बताए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, हम प्रभु भोजन तुम्हारे भोजन और लोगों इसीलिए ले रहे हैं कि तुम्हारा मृत्यु को स्मरण करने के लिए। हे यीशु मसीह, तुम्हारे मृत्यु को प्रचार करने के लिए और तुम्हें हम स्मरण करने के लिए। हे प्रभु, तो हम कलीसिया के बाहर लोगों को तुम्हारे मृत्यु को प्रचार करने की आवश्यकता है। कलीसिया के अंदर जो लोग है वो झुंड या कलीसिया के लोग तुम्हारा बच्चे है प्रभु, तो हम दिन के समय तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने से अधिक लोगों को प्रभु, ज्यादा लोगों को हम तुम्हारे मृत्यु के बारे में प्रचार कर सकते, बता सकते, दिखा सकते हैं प्रभु। इसलिए हम दिन में ही तुम्हारा प्रभु भोजन लेना है। और पौलुस के द्वारा तुम कहाँ पर भी प्रभु ये आज्ञा को नियुक्त नहीं किए रात को तोड़ने की, इसलिए धन्यवाद। वचन के उजियाला में सच्चाई या सत्य को हमको बताया, हमारे आत्मिक आंखों को खोले है, धन्यवाद। शैतान की युक्ति को हमको बताया, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग रात को तोड़ रहे हैं उन्होंने सोमवार में तोड़ रहे हैं, तो उनके आत्मिक आंख खोलो प्रभु यीशु। उन्होंने रविवार के दिन में इस शाम के समय अगर 2-3 कलीसिया हो तो शाम के समय वो तोड़ने की अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। किसी रीति से हम रविवार के दिन में ही तुम्हारे प्रभु भोजन में योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह। जितने लोग संदेश सुनो हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला कल मिलते जो और वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभुवान तक सारे भक्त जनों को, विशेष रूप से प्रभु भोजन को दिन में ये वचन के अनुसार तोड़ने की प्रतिज्ञा को उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।